तो हेलो गाइस, आई एम आयुष साहू और आज की वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आपको सीखनी है तो उसका एक पाथ क्या होगा, उसका एक रोड मैप क्या होगा, वो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। बाय वन हम हर एक टेक्नोलॉजी के लिए रोड मैप लेके आएंगे जिससे कि जब भी आप कोई चीज या कोई टेक्नोलॉजी स्टार्ट करें तो उसका रास्ता आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम उस जर्नी पे एक कदम अपना बढ़ाएं कैसे। अब रास्ता पता होगा ठीक से तो आराम से हम जा पाएंगे, टाइम भी कम लगेगा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगी और हम एक क्लियर पाथवे को फॉलो कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे रोड मैप आपने इंटरनेट पे देखे होंगे, यूट्यूब पे देखे होंगे, पर हमारा ये जो रोड मैप है वो बिल्कुल ऐसे होने वाला है कि मैंने ये सारी चीजें जैसे सीखी थी बिल्कुल वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इनको फॉलो कर सकते हैं और एक अच्छे जो भी आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें आप अच्छी कमांड कर सकते हैं। तो आज का पहला रोड मैप हमारा होने वाला है वेब डेवलपमेंट रोड मैप। अब क्या है कि हम वेब डेवलपमेंट पढ़ाए जा रहे हैं, पर एक इसका कोई एक पाथ क्लियर नहीं था कि हम कैसे उसको इस जर्नी पे चलें कि हमने बैकएंड पढ़ लिया, अपना फ्रंट एंड पढ़ लिया, तो इसके बाद हम बैकएंड में क्या क्या टेक्नोलॉजी पढ़ें। तो ये सारे डिस्कशन बहुत आप लोग आपस में कर रहे होंगे या कमेंट सेक्शन में लोग करते रहते हैं, कमेंट लोग कर रहे थे कि सर हम फुल स्टैक करें कि हम मन स्टैक करें। तो आज की वीडियो में जब हम इसका रोड मैप देखेंगे वेब डेवलपमेंट का तो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एआई वेब डेवलपमेंट को रिप्लेस कर देगा कि एआई आजकल आ रहा है तो क्या वेब डेवलपमेंट हम नहीं पढ़ें, क्या बिल्कुल से रिप्लेस रिप्लेस हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और वेब डेवलपमेंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सीरियस हो जाओ कि रोड मैप क्या होने वाला है इसका। ये चीजें आपको एकदम से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना, सीरियसली सुनते जाना, आपको चीजें पता लगेंगी कि हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखे, क्यों सीखे, एआई क्या कर रहा है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा वेब डेवलपमेंट है तो वो हम दो तरीके से, इसमें दो पार्ट होते हैं हमारे वेब डेवलपमेंट में। एक हमारा होता है फ्रंट एंड और एक हमारा होता है बैकएंड। अब ये जो हमारे वेब डेवलपमेंट के ये जो दो पार्ट है हमारा, एक है हमारा फ्रंट एंड और एक है हमारा बैक एंड। तो ये दो जो पार्ट इसके हैं ना, ये फ्रंट एंड है और ये जो बैक एंड है, बस यही दो चीजें हैं जिनको सीखने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हो। अब बहुत से लोग पूछ रहे थे कि फुल स्टैक वेब डेवलपर बने कि वन स्टैक वेब डेवलपर बने। इन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है फुल स्टैक, क्या होता है वन स्टैक। तो सबसे पहले इतनी बात समझ में आई कि वेब डेवलपमेंट को सीखने के लिए हमें दो चीजें सीखनी पड़ेगी, एक हमारा है फ्रंट एंड और एक हमारा है बैक एंड। अब यहाँ पे फ्रंट एंड को सबसे पहले आप यहाँ पे चाहे आप फ्रंट एंड सबसे पहले सीखो या चाहे आप सबसे पहले बैक एंड सीख लो, पर क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड से, क्योंकि बैक एंड में जब हम चीजें करते हैं ना तो हम चीजें करे जा रहे हैं पर हमें पता नहीं है कि वो यूज कहाँ पे होंगी। तो फ्रंट एंड अगर हम पहले सीख लेंगे तो क्या है कि हमने फॉर्म बना लिए, तो अब हमें पता है कि ऑथेंटिकेशन हम किस में करें। जैसे हम बैक एंड में ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, फ्रंट एंड में हमें पता है कि हमें इस फॉर्म के ऊपर करना है, तो अब हमें चीजें क्लियर हो गई। तो यानी कि अब हमें, अगर हम फ्रंट एंड से स्टार्ट करते हैं तो एक अच्छा मूव है हमें वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करने का, और लोग 100% फ्रंट एंड से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रंट एंड से अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों चीजों को समझ लेते हैं कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। तो फ्रंट एंड बेसिकली आपको जो वेबसाइट पे दिखता है, जैसे ये आपने कोई भी वेबसाइट सर्च करी, उस पे आपने जो आपको दिख रहा है, जो आपको आंखों से चीजें दिख रही हैं, वही वेबसाइट का फ्रंट एंड है। मतलब कि ये जो पूरी वेबसाइट आपको दिख रही है, आपको बटन्स दिख रहे हैं, आपको नैप बार दिख रहा है, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, आपको होम पेज दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब हमारा है फ्रंट एंड पार्ट हमारी वेबसाइट का। अब यहाँ पे कि कुछ, जैसे कि हमने अपना एक फॉर्म है हमारे पास, लॉगिन फॉर्म। अब लॉगिन फॉर्म में हमने डिटेल्स अपनी लिखी और उसको हमने सबमिट कर दिया।
तो अब यहाँ पे इतना काम तो हमारा फ्रंट एंड से हो गया, पर अब हमने जब सबमिट किया तो जो यूजर की डिटेल्स है वो कहीं पे स्टोर तो हुई होंगी। तो यहाँ पे जो चीजें स्टोर हुई हैं तो अब तो हमें पता नहीं है कि स्टोर कहाँ पे हुई है। तो हाँ, वही चीज जो हम जिससे अनभिज्ञ होते हैं या जो चीजें हमें नहीं पता होती हैं वो हमारा होता है बैकएंड के अंदर। जैसे कि हमने अपना कुछ भी हमने लॉगिन किया, हमने यहाँ पे ईमेल डाल दिया, अपना पासवर्ड डाल दिया, अगर पासवर्ड गलत डाला तो वो बता देगा कि आपका ईमेल से पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें उससे कैसे पता लगी कि हमने कौन सा ईमेल डाला था, कौन सा पासवर्ड। तो ये सारी चीजें हम बैकएंड के अंदर करते हैं। मतलब कि जो चीजें आपको स्क्रीन पर दिखती हैं वो है हमारा फ्रंट एंड वेबसाइट का, और जो चीजें हमारी अंडर द हुड, अंदर हमारी जो भी चीजें होती हैं वेबसाइट को काम कराने के लिए, जो भी अंदर जो चीजें चलती रहती हैं उसको हम बोलते हैं वेबसाइट का बैकएंड पार्ट। ये दोनों चीजें क्लियर है। तो अब यहाँ पे फ्रंट एंड हमें समझ में आ गया, बैक एंड समझ में आ गया। अब आप कहोगे भैया जल्दी से टेक्नोलॉजीज बताओ कि हम फ्रंट एंड में कौन सी सीखें, बैक एंड में कौन सी सीखें। हाँ तो बताते हैं, चलो। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड से। तो यहाँ पे फ्रंट एंड में सबसे पहले जो हम बिल्कुल बेसिक जो मूव है, बिल्कुल स्क्रैच से भी हम वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो फ्रंट एंड में सबसे पहला मूव हमारा होता है कि हमें सीखनी है HTML। हाँ, सबसे पहले हमें सीखनी है HTML। और HTML क्या है कि HTML हमारी बेसिकली क्या है कि जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो सारा कवर हमारी करती है HTML। फिर इसके बाद हम सीखते हैं CSS। अब यहाँ पे हमने HTML सीख लिया, हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया वेबसाइट का, मतलब कि हमने एक रॉ मटेरियल टाइप का, जैसे आपने घर बनते हुए देखा होगा जिसमें पहले से क्या होता है कि ईंटें वगैरह लगे होते हैं। अगर नहीं देखा है घर तो बनवाओगे ना लाइफ में। ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हो कि एक अच्छा घर बनवा पाओ, इसीलिए तो पढ़ रहे हो ना। तो यहाँ पे हम CSS से क्या करते हैं, उसमें कलर ऐड करते हैं। जैसे कि हमारे पास हमने सीमेंट लगा दी, उस पर घर हमारा तैयार हो गया, पर उसमें जो ऊपर से हमने जो कलर उसमें कराया, तो वो जो कलर कराने का काम है, जो घर को डिजाइन जो रेनोवेट करने का काम होता है, वो हमारा करता है CSS। तो ऐसे ही HTML हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार कर देता है वेबसाइट का, और CSS उसमें रंग वगैरह कर देता है। और HTML CSS को यूज करके हमारी एक अच्छी खासी फ्रंट एंड वेबसाइट बन जाती है, जो कि इंटरेक्टिव नहीं होती है, पर हाँ एक फ्रंट एंड वेबसाइट बन जाती है। और जब लोग इतना सा कुछ सीख लेते हैं तो लोगों को लगता है कि हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें सीख ली हैं हमने, और बहुत सारी चीजें हमें आ भी जाती हैं, हम अच्छी अच्छी वेबसाइट भी बनाने लगते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि HTML और CSS को हम कितना कितना सीखें, ये भी तो पता होना चाहिए कि हमने अब हम एक महीने HTML में ही लगा दिए हमने, ठीक है, हमने एक साल CSS में ही लगा दी, ऐसा नहीं करना। तो इनका रन टाइम कितना होना चाहिए। तो HTML आप बेसिकली सीख सकते हो कि आपकी आराम से HTML हो जाएगी 4-5 दिन में, आपकी HTML कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि HTML में इतना कुछ है नहीं। क्योंकि HTML सबसे इजीएस्ट टेक्नोलॉजी है सीखने के लिए। अगर आप इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो इजीएस्ट टेक्नोलॉजी हमारी HTML है, तो आराम से 3-4 दिन में आप सीख लोगे। फिर उसके बाद CSS आती है। तो आप CSS को सीखने के लिए आप उसमें एक हफ्ता भी लगा, एक महीना भी लगा सकते हो, 2 महीने भी, 3 महीने भी, एक साल भी लगा सकते हो। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 महीने से 1.5 महीने CSS को दो। कैसे वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव करते हैं, कैसे उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह, फ्लेक्स बॉक्स वगैरह, ये सारी चीजें सीख लो। फिर यहाँ पे आप अच्छी खासी HTML CSS को यूज करके प्रोजेक्ट्स बनाओ। हमने अपने चैनल पर HTML का ट्यूटोरियल भी अपलोड किया है, CSS का ट्यूटोरियल भी अपलोड किया है। इजीली उसको जाके देखो, आपको HTML CSS अच्छे से आ जाएगी। अब अगर आप HTML CSS से प्रोजेक्ट्स बनाते हो और आपको लगता है कि कोई नहीं देखेगा, क्योंकि HTML CSS से हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, सोचते हैं लोगों को दिखाएं, तो अब यहाँ पे अगर आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो, थर्ड ईयर में आ चुके हो, आपके दोस्त आपसे आगे निकल चुके हैं, ठीक है, उन्हें अब आप उन्हें दिखाओगे तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा नुस्खा मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको कोई भी दोस्त आपका नहीं बचा है तो सबसे अच्छा दोस्त आपकी है मम्मी। जाके उन्हें दिखाओ कि देखो हमने ये HTML CSS से मम्मी वेबसाइट बनाई है। और मैं आपको बताता हूँ कि मम्मी, जब आप अपनी मम्मी को बताओगे ना कि हमने ये वेबसाइट बनाई है, देखो इसमें ये कलर है, वो चाहे उन्हें वो चीज नहीं आती हो, पर वो भी आपकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगी, और हाँ रिएक्शन भी देंगी अच्छे की, अच्छा बेटा तुमने ये वेबसाइट बनाई है, बहुत खुश होती है। तो जाके मम्मी को दिखाओ, जरूरी नहीं है कि दोस्तों को दिखाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे HTML CSS हमें अच्छे से आ गई है, और यहाँ के बाद लोग क्या करते हैं, गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी आने वाली है वो है जावास्क्रिप्ट। अब इसके बाद हम यहाँ पे हमने HTML CSS से बिल्कुल स्टैटिक वेबसाइट बनाना सीख लिया। अब वेबसाइट में हम चाहते हैं थोड़ी डायनेमिक
ऐड करें, मतलब कि थोड़ी वेबसाइट को डायनेमिक बनाए, उसमें कुछ लॉजिक्स ऐड करें, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेके आते हैं जावास्क्रिप्ट को। अब जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या है? जावास्क्रिप्ट हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्या करती है, बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वही है जावास्क्रिप्ट भी। पर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो मेनली बनाई गई है ब्राउजर के लिए, मतलब कि वेब डेवलपमेंट के लिए हमारी जावास्क्रिप्ट मेनली बनाई गई है, जो कि क्या करती है, HTML जैसे हमने कोई एक बटन बनाया, अब उस बटन पे क्लिक करके हमारे पास कुछ चीजें हों, मान लो हमारे पास बटन पे क्लिक करके हम किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाए, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये हम अपनी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब कि कुछ लॉजिक उसमें ऐड कर पा रहे हैं, तो ये सारे जो लॉजिक्स हैं वो हम जावास्क्रिप्ट से ऐड करते हैं। अब यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है, यहाँ से लोग अपना पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि अब तो यार बहुत कठिन है वेब डेवलपमेंट, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वो HTML CSS से ही हार मान जाते हैं, क्योंकि HTML CSS में तो उन्हें मजा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे HTML CSS सरल थी। पर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जब आप जावास्क्रिप्ट सीख लोगे, तो मैं आपसे कहता हूं कि जब आपने एक बार जावास्क्रिप्ट सीख ली तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप इजीली आप आगे बढ़ सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए आप आराम से इसको 2-2.5 महीने दो, जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीखो, इसके प्रोजेक्ट्स बनाओ। हमने जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड किया है अपने चैनल पर, जाके उसको देख सकते हो, नहीं तो जहां से और आपको समझ में आता है वहां से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने फ्रंट एंड में सबसे पहले HTML पढ़ ली, CSS पढ़ ली, जावास्क्रिप्ट पढ़ ली, और आपका यहाँ पे अच्छा खासा फ्रंट एंड कंप्लीट हो चुका है। अच्छा खासा क्या, अगर मैं एक तरीके से कहूँ 90% फ्रंट एंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पर इतनी चीजें करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी, हाँ नहीं मिलेगी, AI के टाइम पे तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आगे अगर आपको फ्रंट एंड में मास्टरी करनी है कि हाँ फ्रंट एंड में हमें और आगे जाना है, तो आप इसके बाद इसका एक फ्रेमवर्क सीख सकते हो। हमारी जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी होती है हमारी रिएक्ट, तो आप रिएक्ट को सीख सकते हो इसके बाद। तो अब यहाँ पे इसके बाद हम सीख सकते हैं रिएक्ट को, तो यहाँ पे लिखते हैं रिएक्ट। अब यहाँ पे रिएक्ट को सीखने का मतलब क्या है? अब आप कहोगे क्या भैया हम यहाँ पे केवल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके ही अपनी फ्रंट एंड की जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि केवल HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट नहीं सीखो, डायरेक्ट बैकएंड पे आ जाओ। हाँ कर सकते हो, पर मैं आपको मेरा ओपिनियन बताऊं तो हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट सीखनी ही है। क्योंकि रिएक्ट में क्या होता है कि जब हम रिएक्ट सीख लेंगे, एक तो हमारा पूरा फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा, और रिएक्ट सीखने के बाद हमें ये पता चलेगा कि कैसे हम कमांड पैलेट को यूज करते हैं, अपने जो प्रॉम्प्ट कमांड, जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको कैसे यूज करते हैं, उसमें कमांड कैसे चलाते हैं, हमारा एक फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें रिएक्ट में जब हम समझ लेंगे ना, तो जब हम बैकएंड में देखेंगे फाइल स्ट्रक्चर कमांड वगैरह चलाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो रिएक्ट से एक चीज हमारी रिजॉल्व हो जाती है, फिर आपको पढ़ने में मजा भी आएगा बैकएंड, क्योंकि जो मेन चीजें थी फाइल स्ट्रक्चर वगैरह वो आपको समझ में आ ही जाता है। तो आप यहाँ पे फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप रिएक्ट सीख सकते हो, और रिएक्ट में ज्यादा नहीं, आपको 1 महीने में रिएक्ट अच्छी खासी आ जाएगी, प्रोजेक्ट्स फिर आप उसके बना लो, और आराम से आपका फ्रंट एंड पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और रिएक्ट की वीडियो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड की है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाना है। प्रोजेक्ट्स की सीरीज हमारी ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करके भी प्रोजेक्ट्स बनाए, रिएक्ट को यूज करके भी प्रोजेक्ट्स बनाए, और बहुत यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो यहाँ पे फ्रंट एंड वाला पार्ट हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अब यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे कि भैया AI आ गया, तो क्या फ्रंट एंड वाला पार्ट हमें सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? तो अब AI से डरो नहीं बिल्कुल भी कि चैट GPT से हम तो कोड लिख देंगे कि हमें एक फॉर्म चाहिए, हमने निकलवा लिया और चैट GPT ने हमें दे दिया। पर यहाँ पे AI वो काम नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आपने AI से मान लो लिखवा भी लिया, कोई वेबसाइट आपने बनवा भी ली, कुछ आपने नॉर्मल सा बनवा भी लिया, पर जब आप AI में उसमें मान लो कोई एरर आ गया, तो अब आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ये सारी चीजें तो आती नहीं है, तो आप उसको डीबग कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। अब AI हमारा रिप्लेस करेगा वेब डेवलपमेंट को या नहीं करेगा, इसके लिए एक बहुत अच्छा मेरे पास एग्जाम्पल है। जैसे कि अभी जब कैलकुलेटर आया था, तो लोगों ने क्या कहा होगा कि भाई ये तो मैथमेटिक्स को रिप्लेस कर देगा, मतलब कि जो हम जोड़ घटाने गुणा भाग कर रहे हैं इनको रिप्लेस कर देगा। और हाँ, बेसिक जोड़ घटाने को कर देगा रिप्लेस, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो बड़े सवाल होते हैं, जो बड़े बड़े जो इक्वेशंस होती हैं, उनको तो सॉल्व नहीं कर पाएगा हमारा कैलकुलेटर, ठीक है। बड़ी इक्वेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वैसी इक्वेशन नहीं जो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व कर लो, नहीं,
बड़ी इक्वेशंस जो होती हैं, ठीक है, उनको तो सॉल्व नहीं कर पाएगा हमारा कैलकुलेटर, उसके लिए तो हमें मैथमेटिक्स आनी चाहिए ना। ऐसे ही जैसे कि हमारा जो कैलकुलेटर है वो कांट रिप्लेस मैथमेटिक्स, वही बात है कि कैलकुलेटर कांट रिप्लेस मैथमेटिक्स, ऐसे ही हमारा एआई कांट रिप्लेस वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एआई हमारा कुछ नहीं है, एक स्किल हो सकती है हमारी एआई, पर हमारा जो वेब डेवलपमेंट है आपको ये सीखना ही है, क्योंकि ये नहीं आएगा तो आप नॉर्मल फ्रंट एंड जैसे HTML CSS की हुई चीज तो एआई कर देगा, पर यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट से जब हम लॉजिक्स बनाते हैं तो कई बार हमारा एआई एरर थ्रो करता है, तो उसको डीबग भी हमें करना आना चाहिए, तो डीबग करना तो हमें आता ही नहीं है क्योंकि हमें जावा स्क्रिप्ट नहीं आती है। तो इसलिए हमें वेब डेवलपमेंट सीखना ही है। एआई जितना भी है उसका हवा बना के रखा है केवल लोगों ने, कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें इतनी चीजें आनी चाहिए अच्छे से, जिससे आप कोड को डीबग कर पाओ और अच्छे वेब डेवलपर बन पाओ। तो यहाँ पे फ्रंट एंड का पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब यहाँ पे हमने फ्रंट एंड सीख लिया अच्छा खासा, अब आप अपने आप को एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर कह सकते हो अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और बैकएंड के बारे में बात करते हैं। तो बैकएंड में हमें अब बेसिकली क्या सीखना है, तो बैकएंड में हमारी दो चीजें होती हैं, एक तो हम डेटाबेस सीख लें और एक हमारा ऑथेंटिकेशन राउटिंग, ये सारी चीजें। तो अब यहाँ पे बैकएंड में लोग कहते हैं कि भाई फुल स्टैक करें या मन स्टैक, जैसा कि मैंने मुझसे भी लोग पूछ रहे थे कि हम फुल स्टैक करें या मन स्टैक। तो सबसे पहले हम इन दोनों शब्द का मतलब समझते हैं कि फुल स्टैक क्या होता है, मन स्टैक क्या होता है। तो फुल स्टैक मतलब ये होता है कि आपको फ्रंट एंड आता है और आपको बैक एंड आता है, तो उसको कहते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर। मतलब कि आपको डेटाबेस की नॉलेज है, बैकएंड की नॉलेज है, फ्रंट एंड की नॉलेज है, तो आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर हो। पर मन स्टैक क्या करता है, मन स्टैक भी एक फ्रंट फुल स्टैक वेब डेवलपर ही है, पर मन का मतलब क्या है, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट एंड नोड जेएस। तो इसने टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक कर दी है, जैसे कि आपको फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट आना चाहिए और बैकएंड में आपको नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और डेटाबेस के लिए मोंगोडीबी आना चाहिए, ये स्पेसिफिक कर दिया। और बेसिकली यही लोग सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो नोड तो हम यहीं पे पढ़ लेते हैं, अपना जावास्क्रिप्ट के साथ ही मैंने नोड इंस्टॉल कराया था, आपने देखा हो तो। अब यहाँ पे हमारे पास बचता है एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी। तो राउटिंग और ऑथेंटिकेशन ये सारी चीजें हमारी किससे हो जाती हैं, ये हमारी हो जाएंगी एक्सप्रेस से। ठीक है, तो बैकएंड में सबसे पहले हम पढ़ लेंगे अपना एक्सप्रेस, और इसके बाद इससे ये हमारी ऑथेंटिकेशन राउटिंग वाली जो भी चीजें हैं वो सारी हम एक्सप्रेस से हैंडल कर लेंगे। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अपना डेटाबेस। तो डेटाबेस भी हमें एक पढ़ना पड़ेगा। डेटाबेस में बहुत ऑप्शंस होते हैं, माई सीक्वल और मोंगोडीबी, जो आपको सीखना है। हम यहाँ पे मोंगोडीबी प्रेफर करते हैं क्योंकि मोंगोडीबी सरल है समझना और आराम से आप उसको कर सकते हो, और एक नॉन सीक्वल डेटाबेस है। तो बैकएंड में बस हमें ये टेक्नोलॉजी सीखनी है और हम एक अच्छे खासे बैकएंड डेवलपर बन जाएंगे। और अब आप अपने आप को कह सकते हो, चाहे आप अपने आप को मन स्टैक वेब डेवलपर कहो या आप अपने आप को फुल स्टैक वेब डेवलपर कहो। मन स्टैक क्योंकि आपने एक्सप्रेस सीख लिया, मोंगोडीबी आती है, आपको रिएक्ट आती है और नोड जेएस भी आता है। तो अब यहाँ पे हमने अच्छा खासा एक रोड मैप हमने तैयार कर लिया है, और इस रोड मैप को अगर आप फॉलो करते हो तो आप अच्छे खासे फुल स्टैक वेब डेवलपर या वन स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हो। अब एक और स्टैक हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं मीन स्टैक। तो मीन स्टैक भी हमारा क्या है, बेसिकली ये भी हमारा एक कुछ नहीं है, फुल स्टैक का ही पार्ट है हमारा, जिसमें हमारा एम मतलब मोंगोडीबी, ई मतलब एक्सप्रेस जेएस और एन मतलब नोड जेएस। अब ये ए क्या है, ए मतलब है एंगुलर। आपने यहाँ पे रिएक्ट की जगह पे सीख लिया एंगुलर, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे हम मीन को नहीं देखेंगे, ज्यादा टेक्नोलॉजी बता के आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। जो भी मैंने स्क्रीन पे लिखा है केवल इतनी चीजें आपको सीखनी है, आप वेब डेवलपमेंट की जर्नी कंप्लीट कर लोगे अपनी। और यहाँ पे अब इसके बाद जो लोग कहते हैं लॉजिक बिल्डिंग नहीं होती है भैया, लॉजिक बिल्डिंग नहीं होती है, तो उनके लिए है कि भाई इन चीजों को केवल वीडियो देखनी नहीं है, इनके प्रोजेक्ट्स भी हमें बनाना है, तभी लॉजिक बिल्डिंग होगी और आराम से हो जाएगी। आप इन सारी चीजों को करते जाओ, इनके प्रोजेक्ट्स बनाते जाओ। तो फ्रंट एंड ऑलरेडी हमारे चैनल पर कंप्लीट है, बैकएंड की सीरीज हम लेके आएंगे, बैकएंड भी अच्छा खासा अपना बैंगर वीडियो लेके आएंगे, उसको देख के आप बैकएंड कंप्लीट कर सकते हो। वैसे अभी अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप जाके बैकएंड सीख सकते हो। और यहाँ पे फ्रंट एंड में आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट सीख सकते हो। तो अब यहाँ पे हमारा वेब डेवलपमेंट की जर्नी समाप्त होती है।
अब आप कहोगे एआई, जेन एआई वगैरह भी तो बताओ भैया, कि आपने जेन एआई वगैरह तो बताया नहीं। तो हाँ, जेन एआई में आप लैंगचेन वगैरह सीख सकते हो, पर मैं अभी आपको टेक्नोलॉजीज बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इतनी चीजें सीखो, सारी चीजें हमारे चैनल पर आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बिल्कुल अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो लोग कहते हैं कि भाई कुछ नहीं है, और अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो आपके एक अच्छा सा नुस्खा बताता हूँ कैसे आपको मोटिवेशन आएगा। आपको कुछ नहीं करना है। जब आपके घर रिश्तेदार आए हों और आपकी मम्मी आप अपने रिश्तेदार से बात कर रही हो, केवल उनकी बातों को सुन लेना। क्योंकि चाहे हम टियर 2 कॉलेज से हों, चाहे हम टियर 3 कॉलेज से हों, हमारी फीस तो 80,000 के समथिंग होती है, आराम से होती है। पर घर वालों को तो पता नहीं है टियर 3 कॉलेज क्या होता है, जहाँ पे कंपनीज वगैरह नहीं आती है। तो यहाँ पे आपको खुद से स्किल डेवलपमेंट करनी है। तो आपके घर वाले तो, आपकी मम्मी तो रिश्तेदारों को बता देंगे हमारा लड़का इतने बड़े कॉलेज में पढ़ता है, ठीक है। तो अब वो जो रिश्तेदार है वो आपको सोचेगा कि कब मैं ये देख पाऊं कि इसकी 4 साल कंप्लीट हो और इसकी नौकरी नहीं लगे, और मैं इसको देख पाऊं असफल होते हुए। तो यहाँ पे अपने रिश्तेदार को आपको दिखाना है कि आप कुछ कर सकते हो जिंदगी में, ठीक है। जब आप किसी शादी में जाओगे ना, तो वो कहेंगे कि इसने, ये इनका लड़का है, तो आपको एक अलग ही खुशी होगी। तो ये मोटिवेशन लेके चलो आपको। आप कभी भी जिंदगी में नहीं, आपको लगेगा कि हम ये नहीं कर सकते हैं, मोटिवेशन होना चाहिए। तो आपको मोटिवेशन मैंने दे दिया है। तो अब यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, और भी रोड मैप हमारे इस चैनल पर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये थोड़ी डिफरेंट वीडियो थी हमारे चैनल पे, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।